हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संचयी आवर्ती वितरण दिए होने की कंडीशन में हम समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना संचयी आवर्ती, जहां पर एक ऐसी सीरीज होती है, ऐसा वितरण होता है जहां पर आवर्तियां आपस में जुड़ी हुई होती है। और ये वितरण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है से अधिक संचय आवर्ती और एक होता है से कम संचय आवर्ती। जब भी इन श्रेणी में से कम और से अधिक अगर संचय आवर्ती हमारे पास गिवन है तो ध्यान में रखना कि हम नॉर्मली ऐसे ही समांतर माध्य की गणना नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संचयी आवर्ती श्रेणी को सरल या फिर यूं कहे सिंपल श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसका नाम है अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी में एक ऐसी श्रेणी होती है जहां पर जो आवर्तियां आपस में अलग अलग होती हैं और से कम और से अधिक रूप में नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस से अधिक, कौन सा वाला है, से अधिक संचय आवर्ती को सरल यानी कि अपवर्जी में बदलना होगा। तो अपवर्जी में बदलने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और ये देखना है कि जो भी हमारे पास जो डेटा पद दे रखा है उन पदों के बीच में कितने का अंतराल हो रहा है। जैसे यहाँ पर पहला ग्रुप है 0 से अधिक, अगला वाला क्या है 10 से अधिक, अगला वाला क्या है 20 से अधिक, यानी कि हर एक ग्रुप के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ अगर 10 का डिफरेंस है तो हमारा जो क्लास इंटरवल होता है वो 10 का है। इसका मतलब हर एक ग्रुप अपवर्जी श्रेणी 10-10 के अंतराल में बनेगा। दूसरी बात, अगर से अधिक की श्रेणी है उसका मतलब हमारे पास जो निम्न पद होता है वो दिया हुआ है, यानी कि 0 निम्न पद है, हमें उसका ये L1 है, हमें L2 निकालना होगा। अपर पद यानी कि ऊपरी सीमा निकालनी होगी। और ऊपरी सीमा कब आएगी, इसमें हम जो अपना क्लास इंटरवल है उसको ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 10। अगला वाला कितना है 10 से अधिक, यानी कि 10 + 10 यानी कि 20, यानी कि 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया। इसी तरह सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो सब में 10-10 का डिफरेंस, यानी कि अगला लेके आएंगे 20 से 30, फिर हो जाएगा 30 से 40, फिर हो जाएगा 40 से 50 और अगले वाला हो जाएगा 50 से अधिक। सब में अगर 10-10 डिफरेंस है तो लास्ट वाला भी 10 के डिफरेंस से 50 से 60 का बनेगा। ये तो हो गया क्लास इंटरवल। अब इसके जस्ट बाद हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये CF दे रखा है। तो 0 से अधिक तो ये सारे हैं। अगर 0 से अधिक के सामने जो पद हमारे पास जो श्रेणी लिखी हुई है, यानी कि जो आवर्तियां हैं, ये हमारी मैक्सिमम है, यानी कि टोटल है। 0 से अधिक सारी होती हैं, इसका मतलब ये टोटल है। अब हमें केवल 0 से 10 तक के ग्रुप की आवर्ती निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, उस टोटल में से उसके अगले वाले को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 50 - 46 = 4। इसी तरह से जिस पद का हमें आवर्ती निकालना है उससे ठीक निचले वाले आवर्ती को क्यूमुलेटिव को उससे माइनस करते हो, यानी कि अगले वाले पद में कितना 46 में से 40 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 40 में से 20 भी माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10, फिर 10 में से 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 7। अगले वाले में केवल 3 है, जैसा दे रखा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया अपवर्जी श्रेणी। अब इस रूप में हम आराम से समांतर माध्य की गणना चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से करना चाहे, चाहे पद विचलन विधि से करना चाहे, या फिर चाहे लघु विधि से, जिस विधि से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन जरूरी यही है कि संचय आवर्ती को अपवर्जी श्रेणी में बदल दिया जाए। समझ में आ गया ये? अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते। अब इसको जो मैंने रफ में बदला है इसको उठा के हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? ठीक इस तरह से करेंगे कि ऑलरेडी मैंने बदला हुआ है। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया सेम उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 10 से 0 से 10 ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, हमें अब ये करना है कि ये जो श्रेणी है यहाँ से हम निकालेंगे x,
क्योंकि मैं जो प्रयोग करने वाला हूँ मीन का सेकेंड मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि, लघु विधि, जिसका फार्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। यहाँ पर हमें चाहिए डी एक्स, जिसका फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। इसका मतलब सब कुछ करने के लिए हमें एक्स चाहिए, और एक्स क्या होता है, एक्स होता है मध्य मूल्य। और मध्य मूल्य निकालने के लिए सी 10 और 0 और 10 के बीच का पद निकालेंगे, 0 प्लस 10 अपन 2 यानी कि 5, ये हो गया 5। अगर ये 5 है, इसका मतलब आने वाले सारा इसी तरह 10-10 के अंतर में आ जाएगा, 10 और 20 के डिफरेंस हो जाएगा 15, ठीक है, 20 और 30 के डिफरेंस में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम थोड़ा इसको मोटा कर लिया जाए, ठीक है। तो अगला 20 से 30 के बीच में कितना है, 25। अगला वाला 30 से 45 यानी कि 35, फिर है 45, और लास्ट में हो गया 55, हो गया। अब x आने के बाद हम निकालेंगे dx। dx इक्वल टू होता है x माइनस ए। इन सब के बीच का एक पद को हम एज्यूम करेंगे, कल्पित करेंगे। सबसे बीच में कौन है, ये हो गया 25 और 35, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 25, इसको हम a मान लेंगे। दैट मीन्स a बराबर कितना हो गया, 25। तो 5 में से 25 गया माइनस का 20, 15 में से 25 गया माइनस का 10, 0, 10, 20 और ये हो गया 30। लास्ट स्टेप हमें निकालना है एफ डी एक्स। ये हो गया f और ये हो गया dx, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 और 20 माइनस का 80, 6 और 10 यानी कि माइनस का 60, 20 और 0 यानी कि 0, 10 और 10 यानी कि 100, और 7 और 20 यानी कि 114, ठीक है। कितना हो गया 140, और कितना हो गया 3 और 30, कितना हो गया 30 या 90। ये हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, 8 अच्छे 14 माइनस का 140, और 100, 240 और 9 4 13 यानी कि ये हो गया 330। प्लस में से माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस यानी कितना बचेगा 0, 13 में से 4 गया 9, 2 में से गया 1, ये आ गया 190। अब हमें समेसन ऐप चाहिए। समेसन ऐप निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे तो कितना आया, हमें पता है जो सम टोटल है वो कितना है 50। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें सॉल्व करना है, ऊपर फार्मूला है, उस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये जो दे रखा है इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला ये हमारे सामने दे रखा है, वैल्यू यहाँ पर आ गया। वैल्यू में a बराबर कितना है 25 हमने निकाल लिया था। समेसन f इक्वल टू कितना हो गया 50, और समेसन एफ डी एक्स कितना आ गया 190। अब जस्ट सॉल्व इट। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, मीन बराबर a की जगह रखेंगे 25 प्लस एफ डी एक्स की जगह रखिए 190 डिवाइडेड बाई एफ की जगह समेसन रखिएगा 150, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 25 प्लस 19 को 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 तिया 15, ठीक है। 5 तिया 15 बचेगा 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40, तो आंसर इसको ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 25 और 3 28.8। ये हो गया हमारा मीन से अधिक श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में, से अधिक, क्योंकि हमने से अधिक को पहले अपवर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन बदल के आ जाता है और से अधिक की जगह से कम वाला श्रेणी आ सकता है। से कम वाला आए तब भी हमें वही करना है। इसको सबसे पहला काम हमें किस में कन्वर्ट करना है, अपवर्जी श्रेणी में। और अपवर्जी श्रेणी में कदम करने बदलने के लिए यहाँ पर भी सेम वही, जो मजदूरी है 10 से कम 20 से कम। ध्यान रखना से कम में हमारे पास अपर लिमिट दे रखा होता है, कौन सा L2, हमें निकालना है क्या है L1। उसके लिए इन सब के बीच का गैप निकालेंगे, कितने कितना का दे रखा है 10-10 का। इसका मतलब होता है 10 से कम, 10 से कम यानी कि 10 में से 10 का माइनस कर देंगे 0। अगले वाला दे रखा है 20, 20 से कम माइनस 10 यानी कि 10, 30 से कम यानी कि 30 माइनस 10 यानी कि 20, फिर हो जाए 40 माइनस 10 30, और फिर दिया हुआ 50 से कम यानी कि 50 माइनस 10 यानी कि 40। अब देखिए डैश डैश कर देंगे, ये बन गया हमारे पास क्लास इंटरवल 0 से 10। अब यहीं से हम निकालेंगे f। 10 से कम कितना है 30, भाई 10 से कम 3 ही है, उससे ज़्यादा और कहीं नहीं। तो ये जो पहला दे रखा है उसको जैसा है वैसे लिख देंगे।
अगले वाला 20 से कम में 3 भी शामिल है, तो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो जगह 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, फिर माइनस कर देंगे 17 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गया 9, फिर हो जाएगा 20 माइनस 17 इक्वल टू 3, और लास्ट में दे रखा है 22 माइनस 20 इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया 3 5 9 3 2। इस डेटा क्लास इंटरवल को और फ्रीक्वेंसी को ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम नीचे लेके जाएंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि कैलकुलेशन करें। तो कैलकुलेशन टेबल बनाना जरूरी है, और उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी लिखा हुआ था। क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी है, हमें निकालना एक्स, कैसे निकालते पता है ना, लोअर प्लस अपर का टोटल करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 0 10 10 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 5। अगर ये 5 है, सब में 10 10 का डिफरेंस है, अगला वाला हो जाएगा 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35 और प्लस 10 45। ठीक है, एफ का टोटल करना होता है, और एफ का टोटल तो दिया ही है क्योंकि टोटल हमारे पास 45 है। कैसे पता चलता है टोटल, टोटल हमारे पास यहाँ पर जो है, सॉरी 45 बता रहा हूँ, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना है 22 है। ये जो टोटल है यही हमारे पास समेसन एफ दे रखा है, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है, इसको उठा के लिख दिया था, सॉरी फॉर दिस, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 22। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्टकट मेथड से करके दिखाता हूँ। मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। एफ आ गया, ये एक्स से डी निकालेंगे, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसके बीच में हम एक्स मान लेते हैं बिल्कुल मिड वाले को, ये हो गया हमारा ए, एज्यूम कर लेंगे, और 5 में से 25 गया माइनस का 20, 15 में से 25 गया माइनस का 10, 0 10 और 20। उसके बाद एफ और डी एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल के आएगा एफ डी एक्स, 20 और 3 60, 10 और 5 50 माइनस का 0, 10 दिया 30 और 2 दूनी 4। इन दोनों को ऐड कर दो अलग से 70, और इन दोनों को ऐड कर दो माइनस का 110, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का आ गया 40। ठीक है ना, सॉल्व इट। हमारे पास वैल्यू सब कुछ आ गया, इसको इरेज कर देते हैं ताकि इरेज से। अब क्या क्या आ गया, ए हमारे पास दिया हुआ है 25, हमने अभी एज्यूम किया था। समेसन एफ डी टेस्ट कितना दे रखा, एफ डी टेस्ट 40 अपॉन समेसन एफ है 22, बराबर सॉल्व करना है 25 प्लस माइनस माइनस 22 से 40 को डिवाइड करेंगे, 22 से किसको करेंगे 40 को, तो 22 से कम 22 बचेगा कितना यहाँ पर 8, इधर का 3 में से 2 गया 1, ठीक है, पॉइंट लगाया और ये हो गया 0। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, बचेगा 4, पॉइंट है 0 बढ़ाया, फिर है 22 से कम 22, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1.81। माइनस करो, 25 में से ये गया 9, बचा 9 में से 1 गया 8, 8 गया 1, ये हो गया 14 में से 5 में से 4 में से 1 गया 3, 23.19 या 18 जैसे राउंड अप कर लेंगे, जैसा भी हो, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन था, ये अलग अलग आंसर है। आइए मतलब कि यहाँ पर सेम क्यों, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग मैंने लिए थे, तो से कम और से अधिक में समझ में आ गया। कुछ नहीं है, जैसा करते हैं वैसा ही है, बस अंतर क्या है, से कम और से अधिक दोनों को अपरिचित श्रेणी में आपको पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मली वैसा ही है जैसा आपने अब तक किया है। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख के बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तब तक थैंक यू एंड बाय। हाँ, बस ध्यान रखिएगा द एकमनिस गुरु के नाम को, कि आपके नॉलेज के लिए, आपके सांख्यिकी इकोनॉमिक्स के कंप्लीट हिंदी मीडियम सॉल्यूशन के लिए हमेशा द एकमनिस गुरु आपके साथ है। थैंक यू एंड बाय।